नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं ठेकमा बाज़ार में और कूद पड़े हैं लालगंज विधानसभा में। तो देख लें यहाँ का ऐसा माहौल है, बाकायदा मतलब कम पब्लिक दिख रही है और टाइम हो रहा है 11:10। हाँ, 11:10 ये समय हो रहा है और नंद स्वीट जलपान गृह यहाँ पे मौजूद हैं। हम जब चाचा से कहें कि चाचा हमारे साथ बतियाएंगे, चाचा कह रहे हैं नहीं, हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना, चाचा की गाय भैंस के मसला है और हम चाचा से गैया भैंस के पूछब, लेकिन पूछब जरूर, रुक जाए, बैठिए। हमें चाचा आपका नाम बताइए। राम अवतार। आपके का गाय का दिक्कत आ रही है? आपकी दिक्कत नहीं है, कुछ जैसे हम लोगों का धंधा थोड़ा सा गड़बड़ चलता है इस नाते। अच्छा कि जब गाय भैंस कम दूध दे देती है तो ग्राहक कोई नहीं है। हाँ। ग्राहक का मतलब गाय भैंस है? नहीं, गाय भी है भैंस भी है। गाय का दूध कैसे लीटर है? यहाँ तो 30 रुपया चलता है। भैंस 40। सही दाम है, हमारे वहाँ पे 60 दे रहे हैं। यही रेट है ना, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। यहाँ दूध का कोई रेट है नहीं। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये गौ लोगों के जो पाल होते हैं उनको भी मार्केटिंग में दिक्कत है। बगैर दूध के गाय भैंस हो गई हाँ। तो उसको खरीदार नहीं है। और बच्चा साल में कई बार? अब बाद साल में देखिए एक बार कौन खिलाएगा, इतना महंगा भूसा दाना। ठाट हो गई तो नटकंकाली ले जाते थे, अपन इधर उधर खिला देते थे। अब वो स्थिति है नहीं। आपकी बैठती है, रोज बैठते हैं यहाँ पे आके? ये तो हम लोग का अड्डे ही है। अच्छा। रोज की बात है। ऐसा मनोरंजन बना रहा था भाई एकदम यहाँ संजवा सुबह से लेकर शाम तक व्यापारियों में भीड़ रहती है। हाँ। सब एरिया में घूम के आते यही हैं। बात होती है, दूध आपका कितना हुआ, हमारा दूध कैसे हुआ, कितने दाम की है, कैसे है, यही सब यही चल रहा है। अच्छा, अगर जैसे थोड़ा सा आपके दूध से थोड़ा सा पलट के आए गाय के, तो गाय वाय का जैसे जो मसला होता है कि बिकते वक्ते हैं, जैसे जो बच्चे लेके हैं। अच्छा, अगर ऐसे पूछें कि जो गाय दूध नहीं देती है उसका जो दाम है और जो बच्चा होता है उसका दाम सेम होता है कि कुछ फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। जैसे दाम लगता है दूध का, ठाट हो गई तो ठाट का दाम, लेकिन ठाट की बिक्री है नहीं, वो तो जाम है सरकार की तरफ से। जी, दिक्कत हो रहा है। हाँ, उसको कौन खरीदेगा, इसलिए लोग सीमान में आँख देते हैं, देहात में आँख देते हैं। अच्छा, आपके यहाँ नहीं ऐसा खेतों में गाय चर रही है बहुत ज्यादा? बहुत कम खेत है ना हम लोगों के पास। हाँ। सब फसलें रहती है, कहाँ चरेगी, चरागाह के लिए जगह नहीं है, जंगल तो है नहीं, खाली खेत है, खेत फसल है फसल। हाँ। खेत जब फसल कट जाती है तो अभी रबी की बुआई हो जाएगी। आगे हम आ गए थे वहाँ चौराहा, क्या वहाँ पे देखे कि मतलब काफी ज्यादा बीच में ही बैठे हैं पशु सब। हाँ, वही है, ये खतरे की भी निशानी हो सकती निशानी है। ये रोज मरते हैं 2-4 रोड पर, है, या तो जानवर मरे या तो इंसान, दोनों की वजह से। अच्छा, क्या आपके लगे हिसाब से अगर बात की जाए तो विक्रेता के हिसाब से, तो आप अभी सरकारी माहौल क्या देख रहे हैं, कैसा चल रहा है पॉलिटिक्स, सियासत किसकी गर्म है? गर्म थोड़ा बहुत हवा ठीक है सपा की। बट आपके यहाँ से तो लालगंज से वो बहुजन समाज पार्टी से है संगीता आजाद। हाँ, वो थी, लेकिन ये दोनों पार्टियों में तालमेल था ना जी। जैसे सपा और बसपा में, तो सपा का वोट जो है वो तो सही गया जी, लेकिन इधर से हट के और सीटों में बसपा को वोट सपा से नहीं सटा। इधर की सियासत समाजवादी पार्टी से गर्म है। अगर बात की जाए जो योगी जी हैं, वो भी गांव में बहुत गाय में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप भी गाय में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये तालमेल हम मैच नहीं कर रहा है, कोनो दिक्कत है का? दिक्कत यही है कि हमारे जो पशु दूध विहीन हो जाते हैं तो उसके ग्राहक नहीं है। हाँ, मजबूरी है ना, घाटा है ना। और क्या, ज्यादा जितना हम खिला रहे हैं उतना निकल भी नहीं पा रहा है। नहीं तो वैसे तो अपना बिक जाते थे, चलो 10,000 का माल 5,000 में बिक जाता था, 2,000 में बिक जाता था। कितने हैं जानवर आपके पास टोटल? हम लोग तो खरीदते हैं, बेचते हैं। हाँ, ये भी है। कल चली जाइए, हम लोग दुधारू पशु खरीदते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आज यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, भैया और हैं पीछे बैठ के देख रहे थे। आज थोड़ा सा आप इस दुकान के मालिक हैं? नहीं, वो मालिक है, उनसे बात। वो मालिक है? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम बतियावत रहे। हमारे भैया मुस्किया के पीछे देखा रहे तो हम कहीं जरूरी मिलब। अच्छा, आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम सूर्यभान मौर्य है। आप बताएं आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इधर सियासत किसके घर में ठेकमा में? सियासत तो अब सियासत का मतलब हमारा तो लाइने दूसरा है, हम सियासत किसी का क्या देखेंगे। जैसे आपको सियासत की जरूरत नहीं पड़ती है, नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती है, वोट नहीं देते हैं आप, हम वोट क्यों नहीं देते हैं? तो आप कैसे कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है? तो सियासत मतलब यहाँ के जो प्रधान हुए हैं, महाप्रधान भी हुए,
आ रहे हैं हम आपके यहाँ आ रहे हैं, पहले इनसे बात कर लें। जैसे क्या चल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव जो आने वाला है मुख्यमंत्री में, मतलब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव जो आने वाला है उसमें क्या चाह रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने? अगर मुख्यमंत्री बनने का मतलब यही है कि भाई एक तो सरकार बनी हुई मुख्यमंत्री को हम देख चुके हैं 5 साल हम देखे हैं जी, और दूसरे मुख्यमंत्री उनसे अगर जो बेहतर करने वाला होगा हम उन्हीं को चुनेंगे। अब वो डिसाइड तो इलेक्शन के एक दिन पहले होगा किसको हमको देना है, अभी नहीं है। अभी नहीं। ऐसे हम मुस्कुरा बोले हम क्या कंफर्म बताएंगे कि किसका? ऐसे कंफर्म नहीं होता है ना भाई, हमें जिसकी सरकार बनेगी उसमें भी हमको यहीं रहना है, और जिसकी नहीं बनेगी मान लीजिए उनकी पार्टी नहीं रहेगी, जिसकी बनेगी उसकी सरकार में हमको यहीं रहना है, चाहे बने चाहे ना, रहना तो यही। रहना तो यही। तो यहाँ का माहौल कैसा है, क्या चाह रहे हैं? जैसे यहाँ होटल है बगल में, तमाम लोग आते होंगे, बात करते होंगे, तो क्या लग रहा है कौन नेता ज्यादा बैठ रहे हैं, किसकी पार्टी ज्यादा गर्म है? देखिए हमारे यहाँ तो सपा के लोग हैं ज्यादातर, ये एरिया लगभग सपा के लोगों की है। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। अच्छा चाचा, आपको डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा 2 मिनट के लिए, आप बढ़िया बोल रहे थे अभी। आप हम क्या बताएं? हम आपको डिस्टर्ब करेंगे 2 मिनट के लिए। आपका नाम बताएं। अभयराज यादव। आप बताएं, आपकी क्या लग रहा है सियासत किसकी गर्म है अभी? उनसे पूछे थे, वही आप बताएं। नहीं तो आप तो बताए नहीं सियासत का मतलब क्या होता है, बताइए। सियासत का मतलब ये है कि जैसे आप किसे देखना चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी अभी ऊपर उठ रही है, कौन से नेता अभी उड़ रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री आपको रोशनी में दिख रहे हैं? आपके हिसाब से कौन से मुख्यमंत्री आने चाहिए उत्तर प्रदेश में, कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री के पद पर? हमें तो सपा के अच्छे लग रहे हैं, जो है समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी। ये सरकार नहीं बढ़िया है? सरकार तो बढ़िया है, मुख्यमंत्री नहीं बढ़िया तो? हाँ सरकार तो बढ़िया है, लेकिन सरकार ने जो ये अपना जो कुछ रवैया इस तरह से किसानों के लिए अपना दिया है उसके लिए बहुत घातक हो रहा है किसानों का मसला। हाँ। अच्छा, आप एक विक्रेता हैं इसमें जी, जैसे जानवरों को लोग छोड़वा दे रहे हैं रोड पर, आज लड़कर वो मर रहे हैं, अब कितनी समस्या झेल रहे हैं, किसानों को के जो सब फसल को खा जा रहे हैं, समस्या है कि नहीं उसको? अच्छा, आप तो विक्रेता हैं, महंगाई सबसे ज्यादा आप ही को दिक्कत हो रही होगी, 2 रुपए का सामान 4 रुपए में ला रहे हैं, फिर 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि महंगाई, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से घट सकती है महंगाई? भाई अब इसको तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई तो बढ़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए इधर, आ जाइए थोड़ा सा होटल पे आ जाइए फिर जहाँ हम थे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए जरूर आ जाइए, कोई भी है हमसे बात कीजिए। हाँ भैया आ जाइए, थोड़ा आपका नाम बताएं। नवीन कुमार राय। आप यहाँ के निवासी हैं? आप बताएं, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री आने चाहिए उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ। मतलब बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मतलब फिर एक बार आए? हाँ, जरूरत है उनकी। अच्छा, क्या ऐसा हो गया, क्यों जी क्यों आप कहने लगे कि जरूरत है, ऐसा क्या हो गया? देखिए, जितने विकास योजनाएं हैं जी, अभी पिछले 5 साल में, 5 साल क्या 4.5 साल हुआ, अभी तो 6 महीने बाद चुनाव है। जी जी जी। लेकिन जितनी योजनाएं इनकी लाई गई थी, अब जाके ये लगा कि नहीं, गवर्नमेंट कोई लोगों के लिए काम कर रही है और सबको योजनाओं के बारे में शुद्ध रूप से जानकारी होगी कि ये योजना है। खाली योजनाएं आई हैं कि उस पे पूरा उतरे भी हुआ है योजनाएं। आपका मुख्यमंत्री शौचालय योजना, आपका मुख्यमंत्री आवास योजना, आपका प्रधानमंत्री जो अन्न योजना था, राशन वितरण हुआ कोरोना काल में जी। उसके बाद आपका जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सारी चीजें सबको मिल रही है। 2000 किसान सम्मान निधि सबके खाते में डाला जा रहा है। बिचौलिए का काम खत्म, तो भाई लाभान्वित हुए हैं लोग। अच्छा, देखिए प्रयागराज का जो कांड था और लखीमपुर खीरी, ये भी तो बीजेपी की ही राज में आया है सामने। नहीं, देखिए कांड की बात नहीं है, अब चूंकि प्रदेश बड़ा है, 22 करोड़ की जनता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता, तो जरूरी नहीं कि हर आदमी, भाई आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो विरोध में तो आदमी कुछ करता ही है, उसमें क्या है? जहाँ भी ऐसा कुछ, जैसे अभी जहाँ का तो मैं नहीं कह सकता, बट लखीमपुर खीरी में जो हुआ है, इस घटना में बीजेपी के मुख्यमंत्री के बेटे को पूरा एक प्रूफ के साथ मुख्यमंत्री ना, उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं अजय मिश्रा जी, हाँ अजय मिश्रा जी, उनके लड़के का नाम है, तो जांच चल रही है ना भाई, सीबीआई से जांच चल रही है। आपको क्या लग रहा है, वो गलत नहीं है या किसान सही है कि गलत है? नहीं, अब भाई देखिए, वो दूसरी चीज है कि अब उसमें तो दोनों तथ्य हैं भाई। ये विरोधी करने के, अजय मिश्रा का लड़का था गाड़ी में,
ठीक है, दूसरे ऊपर से अजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो हमारा बेटा उस गाड़ी में नहीं था। नहीं, देखिए न्याय होगा जो होगा, न्यायालय में विचाराधीन है, वो तो न्यायालय अपना काम करेगा। उसमें अजय मिश्रा हो चाहे कोई, उससे नहीं मतलब है, न्यायालय अपना काम करेगा, उसमें क्या है। मतलब आपको एक जांच चाहिए सही तो जांच हो रही है, उसमें कोई वहाँ जांच तो ही रही है। तो आपके हिसाब से सीधा सा मुख्यमंत्री एक बार फिर योगी आदित्यनाथ आए। जरूरी है, देखिए उसमें बहुत कुछ हुआ है, बदलाव हुआ है, प्रदेश में गुंडा माफियाओं का राज खत्म हुआ। आज लोग आदमी सरकार आजमगढ़ में या पूरे उत्तर प्रदेश में कह लें तो अखिलेश यादव की थी, तो उनके राज में क्या काम नहीं हुआ था? नहीं, काम जैसे हुआ था लेकिन उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए। जिस उद्देश्य से वो आए थे उसमें देखिए बहुत कुछ है। अब चूंकि पार्टी का किसी को टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ। मैं जनता हूँ, मैं अपनी राय रख देता हूँ। मैं जिसमें मैं खुश हूँ मैं उसी का नाम लूंगा। बाकी अपनी चीजें हैं, सबका अपना अपना विचार है, अपने अपने विचार हैं। आप बात करेंगे? नहीं हो गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।